अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स मैं अपने यूट्यूब चैनल उमाया विज़डम में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इंसानी नींद रब्बे कायनात की बहुत बड़ी नेमत है। अगर इंसान की नींद पूरी ना हो तो इंसान की सोचने समझने की सलाहियत बहुत मुतासिर होती है। इंसानी दिमाग को क़ुव्वत एक अच्छी और मुकम्मल नींद से ही मिलती है और नींद की कमी की वजह से ही इंसान की मेंटली और फिज़िकल हेल्थ बहुत मुतासिर होती है। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको साइंस के कंसेप्ट और इस्लाम की रोशनी में नींद की अहमियत और इसके ज़िंदगी में असरात का अमल हमारी शख्सियत में किस तरह निखार लाता है। व्यूअर्स, आप जानते हैं इस्लाम में नींद के बारे में ये कहा गया है कि रात को जल्दी सो जाएं और सुबह जल्दी उठ जाएं। ये हमारे हज़ूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है और हदीस भी है। यानी इंसान को इशा के बाद सो जाना चाहिए और सुबह फजर के वक्त उठ जाना चाहिए और अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल होना चाहिए। अगर हम इस चीज़ को साइंस के लिहाज से देखें तो हमें पता चलता है कि इंसान रात को सोते वक्त इंसान के पैनियल ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसको मेलेटोनिन कहते हैं। ये हार्मोन इंसान के अंदर 40 साल की उम्र तक एक ख़ास मिक़दार में बन रहा होता है और इसकी प्रोडक्शन हो रही होती है और 40 साल से 50 साल की उम्र तक इस हार्मोन की मिक़दार कम हो जाती है। यानी इसका अखराज आस्ता आस्ता 50 साल तक कम हो जाता है और 50 साल के बाद इसकी प्रोडक्शन मुकम्मल तौर पे बंद हो जाती है। यानी इसका अखराज बंद हो जाता है और इस सिलसिले को जारी रखने के लिए हमारे जिस्म में पहले से मौजूद मेलेटोनिन के हार्मोन जो मौजूद होते हैं उनसे काम चलता रहता है। यानी इस हार्मोन का बेसिकली मकसद नींद में मदद देना होता है और इस लिहाज से देखा जाए तो ये हार्मोन का बनने का वक्त रात 9 बजे से रात 12 बजे तक होता है। अगर इंसान रात को 12 बजे के बाद सोएगा तो उस वक्त तो ये हार्मोन बनना बंद हो जाते हैं, लेकिन इंसान सो तो जाता है, महरूम हो जाता है। इंसान की बॉडी में ये हार्मोन की प्रोडक्शन 2 तरीक़ों से डिस्टर्ब होती है। एक तो इंसान देर से सोता है और दूसरा अल्कोहल या शराब का इस्तेमाल इसकी प्रोडक्शन को रोक देता है। यानी नशे की हालत में ये हार्मोन बनना बंद हो जाते हैं जिसकी वजह से ये इंसान की बॉडी में इसकी प्रोडक्शन को रोक देते हैं। व्यूअर्स, साइंस की नज़रिया यहाँ ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि इसका एक इंकशाफ ये भी है कि रात 2 बजे से 5 बजे के बाद एनर्जी फेफड़ों में सर्कुलेट कर रही होती है। जब एनर्जी फेफड़ों में सर्कुलेट कर रही होती है तो इस वक्त ऑक्सीजन लेवल बॉडी में ज़्यादा हो जाता है। इससे हार्ट अटैक कम और दिमाग की तवानाई बढ़ जाती है। व्यूअर्स, अगर इस्लाम में इस वक्त का तयन करें तो हमें ये मालूम होगा कि ये वक्त तहज्जुद का होता है और अगर कोई शख्स इस वक्त सोता है तो उसके 3 नुकसान होते हैं। नंबर 1 तबई लिहाज से, नंबर 2 मुआशी लिहाज से और नंबर 3 रूहानी लिहाज से।
جو شخص فجر کے وقت سوتا ہے تو اس کے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے، اور یہ چیز حدیث میں بھی ہے۔ اور روحانی نقصان یہ ہے کہ اس شخص کی فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے اور سارا دن نحوست میں گزرتا ہے۔ اور جسمانی نقصان یہ ہے کہ اس شخص کی یادداشت کم ہو جاتی ہے۔ تو ویورز، ہمیں بھی اسلام کے تمام اصولوں پر عمل پیرا ہو کر اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو ایک ایسے طریقے سے گزارنی چاہیے تاکہ معاشرے میں ایک اچھا فرد بن سکیں اور ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی سنوار لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویورز، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کیجیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔